ख्वाब में जब अल्लाह की तरफ से पैगाम मिलता है, क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है? कभी कभी जिंदगी हमें इतना खामोश कर देती है कि हम बोलना भूल जाते हैं, लेकिन दिल फिर भी सवाल करता रहता है। ऐसे ही लम्हात में रात आती है और नींद में कोई ऐसी चीज दिखा दी जाती है जो आंख खुलने के बाद भी दिल से नहीं निकलती। क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जिसके बाद आप घंटों सोचते रहे हों? ऐसा ख्वाब जो डरावना ना हो लेकिन दिल को हिला दे? अगर हाँ, तो मुमकिन है वो सिर्फ ख्वाब ना हो। हर ख्वाब एक जैसा नहीं होता। हम सब ख्वाब देखते हैं, लेकिन कुछ ख्वाब बेतरतीब होते हैं, कुछ ख्वाब ख्याल का अक्स होते हैं, कुछ ख्वाब शैतानी वसूसा होते हैं और कुछ ख्वाब दिल के दरवाजे पर दस्तक होते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि हर ख्वाब को नजरअंदाज भी ना करो और हर ख्वाब को मान भी ना लो, लेकिन जो ख्वाब अल्लाह की याद दिला दे, दिल को नरम कर दे और आंख खुलने के बाद इबादत की ख्वाहिश पैदा करे, वो ख्वाब आम नहीं होते। अगर अल्लाह ख्वाब के जरिए क्यों पैगाम देता है, ये सवाल बहुत लोग करते हैं। अगर अल्लाह हमसे बात करना चाहता है तो ख्वाब के जरिए क्यों? उसकी एक गहरी वजह है। दिन में दिल शूर से भरा होता है, फोन, लोग, मसाइल, ख्वाहिशात, लेकिन रात में जब सब कुछ खामोश हो जाता है तो दिल बोलने लगता है और रूह सुनने लगती है। इसी लम्हे अल्लाह बंदे के सबसे करीब होते हैं। हदीस की रोशनी में नबी ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। यही वजह है कि नेक ख्वाब इंसान को खौफ में नहीं डालता बल्कि उम्मीद में डाल देता है। वो लम्हा जब ख्वाब पैगाम बन जाता है। जरा तसव्वुर करें, आप सो रहे हैं, दिल भारी है, कुछ ठीक नहीं चल रहा, या दिल में खामोश दर्द है। अचानक ख्वाब आता है, कोई रोशनी, कोई रास्ता, कोई जुमला या बस एक कैफियत, कोई वाज़ेह बात नहीं, लेकिन आंख खुलने के बाद दिल बदल चुका होता है। यही वो लम्हा है जहां ख्वाब नहीं रहता, पैगाम बन जाता है। निशानियों को समझना क्यों जरूरी है? बहुत से लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं मगर समझ नहीं पाते, या मजाक में उड़ा देते हैं, या डर कर भूल जाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह बार बार नहीं पुकारता, लेकिन जब पुकारता है तो निशानियां छोड़ देता है। निशानी नंबर 1, बहुत साफ हो, बार बार याद आए और दिल को अजीब सुकून दे, तो ये पहला इशारा होता है कि ये आम ख्वाब नहीं। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ शुरुआत है। एक खामोश सवाल जरा खुद से पूछें, क्या कभी ऐसा ख्वाब आया जिसकी याद आज भी ताजा हो? क्या कभी आंख खुलने पर दिल रोने को चाहा हो बगैर किसी वाज़ेह वजह के? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं, वे कुछ ख्वाब आजमाइश में नजर आते हैं। ये बहुत जरूरी निकता है। हर पैगाम खुशखबरी नहीं होता। कभी ख्वाब तनबिया बनकर आता है, कभी किसी गलत रास्ते से बचाने आता है और कभी सब्र की तलकीन होता है। अल्लाह ख्वाब में सख्त बात भी नरमी से कह देता है। ख्वाब और दिल का ताल्लुक, याद रखें, ख्वाब आंख नहीं देखती, ख्वाब दिल देखता है। इसीलिए साफ दिल को साफ पैगाम मिलता है और भटके दिल को वार्निंग। खामोश लोग, गहरे ख्वाब। अजीब बात है, जो लोग कम बोलते हैं, ज्यादा बर्दाश्त करते हैं और दिल में सब कुछ रख लेते हैं, इन्हें अक्सर ऐसे ख्वाब आते हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं समझ पाते, क्योंकि अल्लाह शोर में नहीं, खामोशी में बात करता है। ये तो बस इब्तिदा थी। अभी हमने जो लोग अक्सर कर बैठते हैं और पैगाम जाया हो जाता है। पार्ट 1, हमने ये जाना था कि हर ख्वाब आम नहीं होता। कुछ ख्वाब दिल की गहराइयों से आकर रूह को हिला देते हैं। आज हम उन 2 बड़ी निशानियों को खोल रहे हैं जिनसे पता चलता है कि ख्वाब महज तसव्वुर नहीं बल्कि अल्लाह की जानिब से एक इशारा है। पहली बड़ी निशानी, ख्वाब बहुत ज्यादा वाज़ेह और गहरा होता है। आम ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। मसलन, मंजर बिखरे होते हैं, चेहरे वाज़ेह नहीं होते, आंख खुलते ही भूल जाते हैं। लेकिन जब ख्वाब अल्लाह की तरफ से पैगाम हो तो उसकी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ऐसे ख्वाब की खास बातें, ख्वाब में मंजर साफ होता है, कोई खास जगह या रास्ता नजर आता है, या कोई एक बात दिल में बैठ जाती है, और सबसे अहम बात, आंख खुलने के बाद भी वो ख्वाब ज़हन में ताजा रहता है। जैसे अभी अभी देखा हो, आप पूरा दिन गुजार लेते हैं लेकिन दिल बार बार उसी ख्वाब की तरफ लौटता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आम ख्वाब दिमाग की पैदावार होते हैं और ये ख्वाब दिल पर उतरते हैं। नबी ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब बंदे के दिल को अल्लाह की तरफ माइल कर देता है। एक गहरी मिसाल, एक शख्स बहुत परेशान था, नमाज छूट रही थी, दिल बोझल था। उसने ख्वाब देखा कि वो एक अंधेरी जगह खड़ा है। अचानक दूर से रोशनी नजर आती है और दिल चाहता है इस रोशनी की तरफ चला जाए। कोई आवाज नहीं, कोई जुमला नहीं, लेकिन आंख खुलने के बाद दिल बदल चुका था। ये ख्वाब किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन दिल उसे समझ लेता है। दूसरी बड़ी निशानी, ख्वाब में खौफ नहीं होता, सुकून होता है। ये निशानी बहुत कम लोग समझ पाते हैं।
जब ख्वाब चीखों से भरा हो, घबराहट में डाल दे या दिल को मायूसी में धकेल दे, तो अमूमन वो नफ्स की सोच या शैतानी वसवसा होता है। लेकिन जब ख्वाब अल्लाह की तरफ से हो तो वो सख्त बात भी नरमी के साथ दिखाता है। अल्लाह के पैगाम की कैफियत, दिल में अजीब सुकून, खामोश आंसू, इबादत की तरफ रगबत, शर्मिंदगी मगर उम्मीद के साथ। आंख खुलने के बाद इंसान डरता नहीं बल्कि सोचने लगता है। नुक्ता याद रखें, अल्लाह डरा कर नहीं, संभाल कर पुकारता है। अगर ख्वाब के बाद आप सजदे में झुक गए, आंख नम हो गई और जबान पर इस्तिगफार आया, तो ये दूसरी बड़ी निशानी है। असल ख्वाब और शैतानी ख्वाब में फर्क। अल्लाह की तरफ से ख्वाब आम या शैतानी ख्वाब दिल को नरम करता है, दिल को सख्त करता है, इबादत की रगबत देता है, खौफ और मायूसी देता है, सुकून छोड़ जाता है, बेचैनी छोड़ जाता है, याद रहता है, अक्सर भूल जाता है। कुछ ख्वाब रास्ता बदलने आते हैं। बाद औकाती ख्वाब किसी गलत ताल्लुक से बचाने, किसी गलत फैसले को रोकने या किसी आने वाली आजमाइश के लिए तैयार करने आते हैं। अल्लाह हमेशा खुले लफ्जों में नहीं कहता बल्कि मंजर दिखा देता है। ख्वाब के बाद जो कैफियत आती है, ये वो मरहला है जहां लोग गलती करते हैं। ख्वाब देखकर फौरन किसी को बता देना या मजाक समझकर भूल जाना, ये दो ऐसी हरकतें हैं जो पैगाम की तासीर खत्म कर देती हैं। सही तरीका क्या है? खामोशी, इस्तिग़फ़ार, इम्तिहान, मन गौर व फिक्र, और अगर बात समझ ना आए तो अल्लाह से सीधा मांगे, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो मेरे दिल को समझ दे। रूह और ख्वाब का खास रिश्ता। रात को जब जिस्म सोता है तो रूह जागती है, इसीलिए बाज ख्वाब इंसान को हिला देते हैं। जो बंदा दिन में अल्लाह को याद करता है, रात में उसे इशारा मिलता है। ये एक अहम इंतबाह। हर नूरानी ख्वाब कोई खास दर्जा होने की दलील नहीं। ये गुरूर में न डाले बल्कि आजिज़ी में ले जाए। अगर ख्वाब के बाद तकब्बुर आ जाए तो समझ लें पैगाम नहीं था, अभी सबसे अहम बात बाकी है। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी जो बिल्कुल साफ फैसला कर देती है कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से था या नहीं, और वो एक गलती जो अक्सर लोग कर बैठते हैं और नामत छन जाती है। तीसरी बड़ी निशानी, जब ख्वाब जिंदगी बदलने लगे। एक लम्हा याद रखें, कुछ ख्वाब आंख खुलते ही खत्म हो जाते हैं और कुछ ख्वाब आंख खुलने के बाद जिंदगी शुरू कर देते हैं। आज हम इस निशानी पर बात करेंगे जो हर शक, हर सवाल का जवाब है। ये वो पैमाना है जिस पर ख्वाब तोले जाते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी निशानी, ख्वाब के बाद दिल और अमल बदलने लगते हैं। अगर कोई ख्वाब वाकई अल्लाह की तरफ से हो तो वो सिर्फ दिखाता नहीं, बदलता जरूर है। याद रखें, अल्लाह का पैगाम दिल से टकराकर अमल में ढलता है। ख्वाब के बाद होने वाली तब्दीलियां, ऐसे ख्वाब के बाद इंसान में बगैर जबरदस्ती नमाज की तरफ रगबत बढ़ जाती है, दिल खुद अब खुद इस्तिग़फ़ार की तरफ मड़ जाता है, गुनाह अच्छे नहीं लगते, गलत सहबत भारी लगने लगती है। ये सब किसी इंसान के कहने से नहीं बल्कि दिल के बोलने से होता है। खामोश मिसाल, एक शख्स था जो सब छोड़ चुका था, नमाज भी, दुआ भी। एक रात उसने ख्वाब में देखा कोई खामोश जगह है, वो तन्हा बैठा है। अचानक उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चेहरा नहीं, लेकिन आंख खुलते ही उसकी जबान पर पहली बार निकला, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये ख्वाब तकरीर नहीं था लेकिन इनकलाब था। अल्लाह का पैगाम वक्त मांगता है। अक्सर लोग जल्दी करते हैं, फौरन ताबीर चाहते हैं, फौरन नतीजा चाहते हैं, जबकि सच्चा ख्वाब फौरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता असर दिखाता है। जैसे बीज पहले टूटता है, फिर जड़ बनती है, फिर पौधा निकलता है, इसी तरह ख्वाब पहले दिल तोड़ता है, फिर दिल जोड़ता है। कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ये बात बहुत अहम है, जब किसी को कोई खास ख्वाब आता है तो बाज लोग ही खुद को खास समझने लगते हैं, दूसरों से बुलंद होने लगते हैं, हर बात को ख्वाब से जोड़ने लगते हैं। याद रखें, अल्लाह का पैगाम आजिज़ी सिखाता है, ना कि बर्तरी। अगर गुरूर आ जाए तो समझ लें ख्वाब नहीं, नफ्स बोल रहा है। ख्वाब जिम्मेदारी क्यों बन जाता है? जब अल्लाह किसी को इशारा देता है तो दर हकीकत वो उसे जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी इस बात की कि अपना रास्ता दुरुस्त करे, दूसरों पर हुक्म न चलाए और अपनी इस्लाह में लग जाए। ख्वाब दलील नहीं होता, सिर्फ याद दहानी होता है। ख्वाब देखने के बाद क्या करना चाहिए? यहाँ वो अमल हैं जो पैगाम को महफूज रखते हैं। 1. खामोशी अख्तियार करें, हर किसी को ख्वाब न बताएं, खामोशी में ताकत होती है। 2. शक्र अदा करें, चाहे ख्वाब तनबिया हो, शक्र करें क्योंकि ये गफलत में नहीं आया। 3. इस्तिग़फ़ार को लाजिम करें क्योंकि हर पैगाम इस्लाह मांगता है। 4. दुआ मांगे, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो उसे मेरे हक में खैर बना दे। अगर ख्वाब वाज़ेह ना हो, कई लोग कहते हैं हमें ख्वाब तो आया लेकिन समझ नहीं आया,
याद रखें, अल्लाह कभी ऐसा नहीं दिखाता जिसका मकसद ना हो। कभी मानी फौरन नहीं खुलते, कभी वक्त के साथ खुलते हैं। बस शर्त यह है आप खामोश रहें और इंतजार में सब्र करें। ख्वाब और आजमाइश का ताल्लुक अक्सर ऐसा होता है, ख्वाब के बाद जिंदगी में आजमाइश आती है। ये सजा नहीं, ये तस्दीक होती है। अल्लाह देखता है क्या बंदा पैगाम के बाद भी इसी रास्ते पर चलता है। एक गहरा सच, अल्लाह हर बंदे से बात करता है लेकिन हर बंदा सुनता नहीं, और जो सुन लेता है वो बदल जाता है। बुल-इख्तितामी पैगाम, अगर आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा जो आज भी दिल में जिंदा है और जिसने आपको अल्लाह के करीब किया, तो वो इत्तेफाक नहीं था, वो रहमत थी। अल्लाह आपको याद कर रहा था और आपको जगा रहा था। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें या अल्लाह हमें हिदायत दे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अल्लाह के पैगामात आप तक पहुंचते रहें